इस दिवाली और दिसंबर नाग फनी टूर्स एंड ट्रेवल्स NFTT वर्ल्ड लेकर आ रहे हैं आपके लिए खास ग्रुप टूर जो भक्ति, सैर सपाटे और आराम का अद्भुत संगम है। तीर्थंकर कल्याणक यात्रा के माध्यम से अयोध्या और बनारस की पुण्य भूमि पर जाएं या करें शिखर जी एवं पंचतीर्थ की पावन यात्रा। इसके साथ ही केरल, नॉर्थ ईस्ट जैसे डोमेस्टिक गंतव्यों से लेकर न्यूजीलैंड, वियतनाम और दुबई जैसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशनों तक हर जगह का आनंद लें हमारे विशेष ग्रुप टूर के साथ। हर यात्रा में मिलेगा आपको शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन, शानदार लग्जरी होटल, तीर्थ क्षेत्रों पर VIP धर्मशाला और यादगार अनुभवों की सौगात। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से। ऐसा है कि पुण्य और पुरुषार्थ में क्या महत्वपूर्ण है? किसी भी कार्य करने में पुण्य या पुरुषार्थ श्रेष्ठतम होता है कि पुण्य श्रेष्ठतम होता है? 2 दिन पहले भी हमने इसका समाधान किया था। दोनों में यदि तुलना करेंगे तो पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। यदि पुरुषार्थ श्रेष्ठ नहीं होता तो हम लोग मुनि क्यों बनते? कोई कर्म नहीं है जो मुनि बनाता हो। कर्मों को हटा करके ही मुनि बना जाता है। कोई कर्म के उदय से कोई मुनि नहीं बनता। कर्म के 6 उपसंग को हटाता है, चारित्र मोहिनी कर्म को हटाता है, पुरुषार्थ पूर्वक हटाता है। और जैन सिद्धांत में कर्मों की उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये सब पुरुषार्थ के लिए भरे हैं, सब पुरुषार्थ से। इसलिए मैंने कहा था पुरुषार्थ में वो ताकत होती है जो किस्मत की लकीरों को भी बदल देता है। और उसी के लिए हम लोग साधना क्या है? वही जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्म को नकारना, उन कर्म को निर्जरा को प्राप्त कराना। अकाल में, अकाल में अविपाक निर्जरा, अकाल में खिला देना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और श्रवण शब्द श्रम से बना है, तो श्रवणों की साधना ही पता चलती है कि पुण्य कोई चीज नहीं है, पुरुषार्थ कोई चीज है जो पुण्य को भी अपने अनुकूल बना लेती है। आज प्रातः काल कहा था ना कि वो उपादान मजबूत करता है व्यक्ति कि खोटा निमित्त भी उसको कभी खोटा नहीं कर पाता। निमित्त खोटा मिला है, सामने खोटा वस्तु देख रहा है लेकिन मन खोटा नहीं हो रहा है। खोटे शब्द सुन रहा है लेकिन मन खोटा नहीं हो रहा है। कर्म खोटा उदय में आया है, सेलनी खा रही है लेकिन उसकी आत्मा खोटी नहीं हो रही। यही पुरुषार्थ की तपस्या की निर्जरा है। जिज्ञासा